गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। और मौसम के बारे में ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आज चैत की नवरात्रि है और सभी लोगों को चैत की नवरात्रि की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, आपको पूरे परिवार सहित चैत की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और मौसम के बारे में कहा जाए तो मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। देखिए, खूब सुंदर हो रहा है, लेकिन हिमालय तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, धुंधला हो रहा है। और इस बार तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी बादल लग जा रहे हैं, कभी एकदम से थोड़ी देर में धूप आ जा रही है, इस टाइप से हो रहा है। और ये देखिए, चारों तरफ हरियाली खिली हुई है और सामने वो अप्रैल फूल भी अब धीरे धीरे मुरझाने लग गए हैं, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है, तो इसीलिए इसे अप्रैल फूल भी कहा जाता है। ये मार्च के लास्ट वीक से, मार्च के और अप्रैल में, ये अप्रैल ही तक रहते हैं, फिर ये धीरे धीरे मुरझाने लग जाते हैं ये फूल। तो यहाँ पर को देखिए, और यहाँ पर को हो रहे हैं मेरे पिटोनिया फूल, बढ़िया से खूब सुंदर मस्त, ये कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड, देखिए। और इधर हो रहा है ये रेड कलर का फूल, ये देखिए, ये भी कितना मस्त हो रहा है, ये बहुत प्यारा हो रहा है ये भी। और ये देखिए, चारों तरफ हरियाली है और कहीं कहीं पर जंगल में अब आग भी लगना शुरू हो गया है। जैसे पिरोल जो सूखा रहता है तो उसमें आग लग रही है, तो ये देखिए। और बाकी जो नीचे खेत दिखते थे थोड़े दिन पहले, वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब पत्ते आ गए हैं पेड़ों में घने घने, तो इस वजह से अब कम दिखाई दे रहे हैं वो। फ्रेंड, चैत की जो नवरात्रि होती है वो हमारे हिंदू धर्म का मतलब आज से हमारे हिंदू धर्म का नया साल लग जाता है। चैत की नवरात्रि से ही लगता है नया साल, हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और चैत की नवरात्रि की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। तो फ्रेंड, जैसे कि इस बार मैंने व्रत तो नहीं ले रखा है, हमारे को पता ही है मेरे देवर जी की डेथ हो गई थी इस बार, तो हम लोग साल भर तक बड़े मंदिरों में नहीं जाएंगे और पूजा पाठ घर में तो करेंगे, लेकिन हम लोग मंदिरों में, बड़े मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो व्रत भी नहीं ले सकते हैं। व्रत भी नहीं लिया है मैंने इस बार। और सुबह मैं उठी सबसे पहले और मैंने नहाया धोया और मंदिर में पूजा पाठ करी और मंदिर की पहले सफाई करी, उसके बाद पूजा करी और फिर मम्मी लोग के लिए मैंने खाना बनाया। जैसे कि मेरी मम्मी लोगों को सुबह जाना होता है, कॉस्मेटिक की दुकान है जल्दी, तो उनके लिए खाना बनाया। और दिन तो डेली मेरी मम्मी लोग ही पूजा कर लेते थे सुबह, क्योंकि मेरा खाना बनाने का काम है, मैं खाना बनाती थी और मम्मी लोग पूजा करते थे। लेकिन आज मैंने नहा धो लिया था। यहाँ पर को देखिए, मेरे पिटोनिया फूल रोड के पास कितने बढ़िया हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। सो फ्रेंड, देखिए, मैंने यहाँ पर सुबह नहा धो लिया था आज जल्दी। तो सुबह नहा धो के मम्मी ने कहा चलो, घर की तू लक्ष्मी ठहरी तो तू आज दिया बत्ती कर ले। डेली मैं करती हूँ, पर मुझसे पहले मेरी मम्मी लोग कर लेते हैं दिया बत्ती, क्योंकि मेरा सुबह का खाने बनाने का काम होता है। और अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं सारे भगवानों को नहलाया मैंने एक एक करके। यहीं पर एक परात रखा है मैंने यहीं पर को, तो वहाँ पर को सारे भगवान को मैंने गर्म पानी बना रखा था, तो उससे मैंने एक एक करके उनको पोंछ दिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और पानी फिर मैंने जो हम देहरादून, हाँ, हरिद्वार से पानी लाए थे जल, तो हरिद्वार के जल से मैंने उनको थोड़ा सा नहलाया और उसके बाद मैंने इनको एक एक करके सारे देवी देवताओं को साफ़ करा। और जैसे कि हम हमेशा मंदिर साफ़ करते हैं, तो यहाँ पर माता रानी को मैं बिंदी लगा रही हूँ, नहला धुला करके। मैं हमेशा उनके कपड़े चेंज करती थी या दूसरे कपड़े पहनाती थी मैं, तो लेकिन इस बार मैंने कपड़े नहीं बदले हैं उनके, क्योंकि अभी व्रत नहीं ले रखा है, ऐसी पूजा कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर को देखो, मैया की चुंदरी बदली है हमने और बिंदी लगाई। तो मैं पहुँच नहीं पाती हूँ ना ऊपर तक, तो मैंने एक स्टूल लगा रखा है और नीचे से मम्मी बताती जा रही है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे आता है मम्मी कह रही है कहीं तू गिरेगी करके खड़ी है मम्मी वहाँ पर स्टूल में से। और यहाँ पर को देखो, मैंने माता रानी की बिंदी लगाई, चुंदरी बदली और एक एक करके सभी देवी देवताओं पर को यहाँ पर से लाइन वारी करके लगा रही हूँ, क्योंकि जो छोटे वाले भगवान जी हैं उनको मैं इस साइड को रख रही हूँ और जो बड़े वाले हैं उनको उस साइड को रख रही हूँ, ऐसे करके कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर को
सबको साफ़ करके मैं रखती जाती हूँ। ऐसे डेली हफ्ते हफ्ते में साफ़ करती हूँ मैं, डेली तो नहीं करती हूँ, हफ्ते में मंदिर साफ़ करती हूँ। तो आज नवरात्रि है तो आज तो हम लोग पूरा पुताई जो करते थे, लेकिन हमने पुताई नहीं करी। नहीं तो हर नवरात्रि में हमारा मंदिर में पूरे पुताई करते थे हम लोग, रंग पेंट होता था। इस बार नहीं करा है अभी। और यहाँ पर को देखिए, अब मैं पिठा लगाऊंगी माता रानी को भी और अपने को भी। पहले मैं अपने को लगाऊंगी और उसके बाद मैं मैया को लगाऊंगी, सारी देवी देवताओं को लगाऊंगी। तो चैत की नवरात्रि है। आज के दिन तो हम लोग मंदिर में जाते थे, व्रत रखते थे। मेरे दोनों बड़ा वाला लड़का भी रखता था, छोटा वाला तो नहीं, बड़ा वाला रखता था। और उसके बाद पतिदेव हमको झूला देवी मंदिर ले जाते थे, हम लोग वहाँ मैया के दर्शन करके आते थे। लेकिन इस बार फ्रेंड्स नहीं गए, हम लोग नहीं जा पाए। अगले साल जाएंगे, माता रानी का बुलावा आएगा तो अगले साल व्रत भी रखेंगे और मैया के दर्शन भी करने जाएंगे। और यहाँ पर को देखिए, मैंने अपने को टीका लगा लिया। अब मैं यहाँ पर को माता रानी को टीका लगाऊंगी और उनको भी लगाऊंगी, शेरों वाली माता को और सभी देवी देवताओं को, गणपति बप्पा को, सभी को टीका लगाऊंगी एक एक करके और पूजा करेंगे यहाँ पर को। तो थाली में मैंने शंख भी रख दिया है, फूल भी रखे हैं, पिठा अक्षत सब रखा है। और उसके बाद दिया जलाएंगे। दिया हम आज के दिन में पूरे नवरात्रि वाला दिया जलाते हैं, बड़ा वाला, जो कि 9 दिन तक पूरा जलते रहता है। तेल उसमें डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर को मैं दिया जला रही हूँ। अब ये दिया हमारा पूरे 9 दिन तक जलेगा फ्रेंड। सभी के यहाँ जलता होगा नवरात्रियों में। तो यहाँ पर को धूप भी जलाऊंगी मैं, धूप जला रही हूँ और पूरे घर में धूप का धुआं दूंगी, जिससे धूप का अच्छा होता है ना, पूरे वातावरण अच्छा होता है, घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और घर में मतलब एक अच्छा सा वातावरण बनता है। डेली डेली हम धूप जलाएंगे तो, और बच्चों का भी सही रहता है, बच्चों का माइंड भी सही रहता है, अपने को भी। और एक सौंधी सौंधी भीनी भीनी खुशबू सी आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पूजा पाठ करना, घर में दिया जलाना और व्रत रखना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और एक दिल को अलग ही तसल्ली और सुकून मिलता है व्रत रखने से। लेकिन इस बार नहीं रखा है तो मन में थोड़ा अजीब सा हो रहा है कि मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ करके। तो देखिए फ्रेंड, माता रानी का अगली बार ज़रूर हम लेंगे। और तो ये देखिए, अब यहाँ में 7 कटोरे हैं हमारे उसमें होता है ना, 7 कटोरों में पानी भरना पड़ता है। ये हमारा डेली डेली का काम है। ये सुबह हम जब पूजा करते हैं तो डेली इन 7 कटोरों में पानी भरते हैं और शाम को 5 बजे हम यही कटोरे के जो पानी है जग में लेके हम फूलों में डालते हैं। तो यहाँ मैंने माता रानी के यहाँ पर फूल भी चढ़ा दिया है और घंटी भी बजा रही हूँ यहाँ पर को मैं, और वो कटोरे में मैंने पानी भी भर दिया है। तो इस तरह से डेली पूजा होती है। ये देखिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में डेली इस तरह से पानी भरना चाहिए। और मेरे मायके की तरफ तो हम लोग तांबे के लोटे में भर के रख देते हैं सुबह और शाम को उठाते हैं, और या दूसरे दिन भी मम्मी लोग डालते हैं फूलों में। तो लेकिन हम यहाँ डेली डेली करते हैं ऐसा और इनमें पानी भरते हैं। ये मंदिर में बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और उसके बाद मैं ये तुलसी में जल चढ़ा रही हूँ। मेरी लोबी में मैंने एक गमले में तुलसी लगा रखी है। तो फिर मैं सूर्य देव यहाँ से सामने से पूरब की तरफ से सूर्य देव भी आते हैं सुबह, तो मैं सूर्य भगवान पे जल चढ़ा रही हूँ। और यहीं पर तुलसी माता है, तुलसी माता की गमला है, तो उसमें भी मैं जल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पर को देखिए, तो इस तरह से डेली ही करती हूँ। तो आज मैंने बहुत जल्दी कर दिया है और दिन में थोड़ा लेट करती हूँ क्योंकि। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बार फिर से आप सभी को चैत की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और हैप्पी नवरात्रि। और इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।